हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको मिलवा रही हूँ गायत्री मगर से, जिन्होंने अपने कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल किया है। और मैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शी इज़ अ हाउस वाइफ, और आज हम इनसे इनका स्ट्रगल सुनेंगे बेसिकली कि एज अ हाउस वाइफ रहते हुए इनका अपना शेड्यूल कैसा था और इन्होंने कैसे इसमें सफलता हासिल की। तो गायत्री, ओवर टू यू। आप पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैम, मेरा एजुकेशन एमए इकोनॉमिक्स है और बीएड है। और मैं 2003 से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरे को 21 साल का स्ट्रगल है। काश कि आप मेरे को पहले मिले होते तो मेरी कब की जॉब लग जाती। मैंने जब यूट्यूब पे पहली बार आपकी क्लास देखी तो मुझे आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आपकी ऐप पे क्लास ली, जिसमें आपने मेरे को डिस्काउंट भी दिया है। 5,000 की क्लास थी आपकी, आपने मेरे को 4,500 में दी। इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। नहीं, और देखिए। बस ये सब आपकी मेहनत का है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एज ए हाउस वाइफ आपका अपना हाँ, स्ट्रगल कैसा रहा घर को मैनेज करते हुए। और मेरा घर को भी मैनेज करती हूँ, उसके अलावा फिर गेस्ट टीचर भी हूँ मैं। और अच्छा। बच्चा भी अभी छोटा है, वो अभी पिछले साल तो 3 ही साल का था, अभी इस साल 4 साल का है। तो उसको रख के काफी मैनेज तो काफी करना पड़ा, स्ट्रगल भी बहुत। पर मैंने फिर भी जैसे खाना भी बनाती थी तो मैं आपकी क्लास चालू करके देखती जाती थी, खाना बनाती जाती थी। बर्तन साफ कर दी तो भी मोबाइल सामने रख के। कभी कभी तो ये हस्बैंड भी चिढ़ते थे कि क्या दिन भर तुम मोबाइल पे बैठी रहती है। मैं कहा क्या करूं, मेरे को क्लियर करना है इस बार एग्जाम कैसे भी करके। नहीं, और हम लोगों से ज़्यादा, हाउस वाइफ से ज़्यादा मोबाइल तो शायद हस्बैंड देखते हैं, है हाँ, ना? लेकिन फिर भी उनको बुरा लगता है जब आप तो अपन देखते प्रोडक्टिव हैं। पढ़ाई करते हो। अच्छा, एक चीज़ और आप हाँ, बताइए, जैसे कि आपका जो अपना शेड्यूल था, आप पढ़ाई का टाइम कैसे निकालते? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उसमें से हाँ, 80% मेरे पास हाउस वाइफ्स आती हैं, जिनका कहना है कि हम्म। मैम हमारी स्टडी छूट गई थी, काफ़ी हमारा बैकड्रॉप हो गया था, और घर को मैनेज करते हुए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो शेड्यूल हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो आपने जैसे अपने मेरा कैसे मेरे टाइम निकाला? हाँ, तो मेरा क्या है कि सुबह उठ के तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। उसके बाद जैसे 11 बजे स्कूल निकल जाती हूँ। वहां से 4 बजे आने के बाद 4 से 6 तक मैं क्लास लेती थी, आपका वीडियो वगैरह देखती थी। उसके बाद फिर शाम को खाना बनाते टाइम पे भी आपकी वीडियो देखती जाती थी। खाना बनाना, सब्जी बनाना, रोटी सामने मोबाइल रख के और देखती जाती थी। मतलब जो भी आपने काम घर के करती सारे थी काम करते हुए पढ़ाई करी है? करते हुए पढ़ाई करती थी, मैं आपके क्लासे देखती जाती थी। ये तो और होता बस है मेरे को कि यही है कि मेरे को ये अफसोस हो रहा है कि आप काश कि आप मेरे को पहले मिल जाते, 2018 में मिले होते तो उस समय मेरी जॉब लग जाती। देखिए, कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन ने काफ़ी पीक पकड़ा, और उससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग कहीं से भी हाँ, कनेक्ट कर पाए। ये तो आप सही कह रहे हो। हाँ, अदरवाइज मैं भी पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, बट मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ हाँ, भी। मुझे भी ऑनलाइन का बहुत अच्छा लगा और आपका पढ़ाने का तरीका तो इसमें से बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट कनेक्ट कर पाते हैं तो हमें भी खुशी होती है। एंड देखिए, हाँ, जब मैं भी ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मेरे साथ पूरी इंडिया के स्टूडेंट नहीं जुड़े थे, लेकिन आज मेरे सही। पास जम्मू से लेके साउथ तक के स्टूडेंट हैं। और मैं कहना हाँ, चाहूँगी कि मध्य प्रदेश और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ काफ़ी जो हाउस वाइफ हैं उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत प्रगति की। मैं भी जान रही हूँ धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को, आप लोगों के थ्रू ही जान रही हूँ। तो आप लोग हाउस वाइफ होते हो, क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि मैम हम तो टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, और अगर एग्ज़ाम नहीं हाँ, हुआ तो सारा ब्लेम देते हैं कि छोटे बच्चे थे या फिर घर का काम करना था। तो हाँ, आप जैसी मैंने घर का लेडीज एक काम करते हुए मॉडल होती आपकी हैं। क्लास देखी। और उसकी मेरे अलावा मैंने 3 4 लोगों को और शेयर की थी आपकी क्लास। एक मैम थे, उनका 82 था, पर वो जनरल कैटेगरी से थे, इसलिए उनका प्री नहीं हो नहीं पाया। नहीं तो 82 मार्क्स उनके आ चुके थे। ओके। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया, मतलब जितने पेपर्स थे? तो ये तो काफ़ी हम्म, लंबा चला ना, पहले पीटी लिया गया, फिर मेन लिया गया। हाँ, तो एक एक होता है अपना पेशेंस, पेशेंस कैसे बना के हम्म। रखा आपने? पेशेंस तो मैंने बस आपके वीडियो पे ही बनाया। मैंने बस, मेरे को तो उस पे ही बिलीव था। मैंने कहा मेरे को और कुछ नहीं देखना, मेरे को मैडम के वीडियो ही देखना है। मैं मैं आपकी मेन क्लास ले भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास पैसे की थोड़ी दिक्कत थी। तो मैंने आपका प्री वाले वीडियो से ही मैंने आपकी मेन भी ये एग्जाम क्लियर ओ कर ली। वाह। मेन मैंने आपका लिया नहीं था। ज़्यादा का डिफरेंस था नहीं, वैसे थोड़ा का डिफरेंस हाँ, था। लेकिन एक होता है हाँ, कि पीटी निकल गया, अब मेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक हाँ, प्रोबेबिलिटी रहती है ना।
तो लेकिन फिर भी मैंने वो बिलीव कर लिया, मैंने कहा "हाँ, मैडम की जो मेरे पास क्लास है मैं वही देख लेती हूँ, उसके अलावा जो होगा फिर देखा जाएगा, अपन इससे ही करते हैं"। और सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर ध्यान दिया आपने? मतलब जैसे जितने पेपर्स इसमें थे, तो कई स्टूडेंट माइक्रो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई मैथमेटिकल पे ध्यान देते हैं। आपका कैसा था? फोकस किस पे था? मेरा माइक्रो पे ही ज्यादा फोकस था, मेरे को माइक्रो की क्लासेस बहुत अच्छी लगी आपकी, जिसमें से डिमांड है, सप्लाई है, उस पे ज्यादा ही फोकस था मेरा, और क्वेश्चन भी उन्हीं से ज्यादा ही आते हैं। हाँ, हाँ। नहीं, वो तो चेंज होता रहता है, पैटर्न हमेशा हाँ चेंज हाँ। होता रहता है। और आप मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? दिन में तो मेरा कोई ज्यादा नहीं पढ़ती थी, 2-3 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन जिस दिन से ये टाइम टेबल आया था उस दिन से मैंने 7-8 6-7 घंटे पढ़ाई करी। अच्छा, शाम में पढ़ाई करते होंगे जब आपका अपना काम सब निकल जाता होगा। हाँ, मैंने स्कूल से भी फिर कम से कम 15 दिन की छुट्टियां ले ली थी, और उन 15 दिन में मैंने फिर 5-6 घंटे उसमें पढ़ाई करी। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएँगे मेरे स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आया हुआ सवाल भी हम भूल जाते हैं। जो हमें आता था वो भी हम गलत कराते हैं। तो ये एग्ज़ामिनेशन हॉल का एक प्रेशर होता है। उसको आपने कैसे हैंडल किया? मैंने सब आपके के बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम शांति से एग्जाम दे के आना है, वो सारी बातें मेरे दिमाग में सोच रखी थी, और वही बात मैंने वहां बिल्कुल घबराहट थैंक यू नहीं सो कर मच। अपने अंदर नहीं आने दी, और बस उससे ही मेरा जो भी पढ़ा था वो सब मेरे को वहां याद आ गया। नहीं, प्लस मेरा ये भी मानना है कि जो मतलब जो हाउसवाइफ या जो लेडीज़ होती हैं, उनमें थोड़ा पेशेंस होता भी है। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं कह रही हूँ, मतलब बॉयज़ में भी बहुत होता है, लेकिन गर्ल्स में जो पेशेंस लेवल होता है, वो अतुलनीय है ना? तो थोड़ा हाँ। पेशेंस बना के तो चलते हैं। अच्छा, फिर आपकी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा होगा इसमें। और नहीं, मेरे सासू जी ससुर जी का उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरे सासू जी के जब 2018 में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो उनने बहुत डांटा भी मेरे को कि तू इतने साल से पढ़ा रही है, तू कोई क्लियर क्यों नहीं कर पाई, तेरे से छोटे छोटे, तेरे से बाद वाले सब जॉब में लग गए, तू क्यों नहीं कर पाई। फिर उनका ही बात मेरे को, मैंने कहा इस बार अगली बार मैं कैसे भी करके क्लियर करके ही रहूंगी। नहीं, दैट्स गुड। बड़ों की डाँट और मतलब उनका उनको काफी आशीर्वाद कंसर्न भी थे। था, उनने बहुत जगह मन्नत वगैरह भी करी, ये ओह! सब उन्हीं के आशीर्वाद का ही फल है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। एंड मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा सुन कर के कि आप अपने कैटेगरी में टॉप पर हो। एंड इसके लिए ये बोलना बड़ा ईज़ी होता है कि भई मैंने ये रैंक लिया, बट उसके पीछे जो आपकी मेहनत होती है, कितनी रातें जग कर के आपने अपनी पढ़ाई की होगी, वो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड छोटे-छोटे हाँ। बच्चों के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं आपके वीडियो के माध्यम से सारी हाउसवाइफ को कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच लो ना कि मुझे करना है, तो ये बच्चे, घर, ये सब आपको सपोर्टिव लगेंगे, है ना? और आप अपने जो आप चाहते हो, उसको आप ज़रूर अर्न करोगे। जी, मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, इनने भी काफी सपोर्ट तो काफी किया। जैसे मेरे काम में भी मेरा बड़ा बेटा है, वो काफी हेल्प कर देता था। ये भी समझते थे बात, तेरी एग्जाम में चल मैं कर देता हूँ। इनने घर वालों का भी काफी सपोर्ट रहा मुझे। नहीं, ये तो है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा करना थोड़ा-सा तो मुश्किल होता है, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा हाँ। बिज़ी होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गायत्री। और थैंक यू। है ना, स्टे कनेक्टेड। ये मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी की जॉब लगे, और वो सपना आपके कारण पूरा हो रहा है। अरे, आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली। माय फादर इज़ नो मोर। अ, एंड हम बेटियों का यही होता है कि जो पापा ने बोला अगर उसको हम पूरा कर लें, है ना? तो हाँ, बस मेरा खुद में यही बड़ी था कि खुशी मेरे, होती है। और आज अगर मेरे पापा होते तो मेरे को और ज्यादा खुशी होती, उनको वो इस खुशी से वो फूले नहीं समाते, क्योंकि उनका यही सपना था कि मेरी बेटी की जॉब लग जाए। हम 5 बहनें हैं, पर उन्होंने अच्छा। फिर भी इतना स्ट्रगल किया, हम पांचों बहनों को पढ़ाया। 6 भाई बहन है हम, और पापा भी किसान है, उनकी भी ज्यादा इनकम नहीं होते हुए भी उनने इतना पढ़ाया हमको। आप लोग कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? हम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट गरोड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ओके। गरोड तहसील है उससे। नहीं, घर में एक पढ़ाई का माहौल हो ना, तो सभी एक-एक करके आगे। आप सबसे बड़ी बहनों में सबसे बड़े हो आप? नहीं, मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं, और मेरे से छोटी भी 2 बहनें हैं, वो भी किसी और सबसे छोटा भाई है। वो भी कुछ कर रहे छह हैं? भाई बहन। हाँ, भाई भी वो खेती करता है भाई, और बहनें भी इसमें करती, टीचरशिप में है। अच्छा। 2 महीने हो रहे हैं। तो कहो ना, एक फैमिली में अगर कोई एक निकल जाता है ना किसी अच्छे पोस्ट पर, हाँ, तो तो उसको मोटिवेशन होता है ना? सही है। चलिए, नहीं, नाइस टू नो अबाउट योर स्टोरी। एंड मैं भी पहली ही बार शायद आपसे मिल रही हूँ। मैं हर किसी से फ़ोन पर हाँ, ही बात होती है। फोन पे तो बात मैंने की आपसे 2-4 बार, मैंने नहीं, मेरे लगाया मैंने बहुत सारे आपसे, पर स्टूडेंट हाँ, कहते फेस टू हैं। फेस आज पहली बार मैं भी आपसे मिली, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर गायत्री, सेम हियर।
एंड जब आप इस पोस्ट पर आ जाते हो तो वी आर लाइक कलीग्स, है ना। और मेरे बहुत नहीं। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आपसे मिलेंगे, तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कहीं compete कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगी और मैं वर्चुअली मिलूँगी, और मैं अगर आपके स्टेट में आई तो मैं पक्का, आप ऐसा काम करो कि मैं आपसे मिलने आऊँ। बिल्कुल मैडम, कभी हम आएंगे आपके स्टेट में तो बिल्कुल आपसे मिलने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट और आप वेलकम। आओ तो आप बिल्कुल हमसे मिलने आना। हाँ जी, मध्य प्रदेश में रह चुकी हूँ, मऊ में मैं रह चुकी हूँ, तो फिर कभी हाँ, आने आपने का मौका बताया था, हुआ तो आपकी एक आऊंगी। क्लास में पहले बताया था, मैंने देखा था आपका कि आप इंदौर में रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मैं रह चुकी हूँ। तो इन फ्यूचर अगर आना हुआ तो मैं पक्का मिलूंगी। एंड ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं सभी को कहती हूँ कि आप लोग compete करें, और ताकि मैं आप लोगों से मिलने आऊँ। तो ये मेरा भी सपना जी। रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू मैं लूँ। चलिए, हाँ, ऑल मेरा द, सौभाग्य होगा आप जिस दिन भी आप मेरे से नहीं मिलोगे उस पक्का दिन। पक्का आऊंगी, पक्का आऊंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट गायत्री, एंड थैंक यू फॉर कमिंग माय थैंक स्टूडियो। बाय बाय।